सबसे पहले तो इस पे कमेंट कर दीजिएगा, MMA का जिक्र किया है मौलाना साहब ने, किस किस से राब्ता हुआ है, किस किस ने अभी तक पॉजिटिव आपको जो है जवाब दिया? देखिए, MMA कभी रस्मी तौर पे ख़त्म नहीं हुई, भले आप उसको कह सकते हैं कि इनएक्टिव थी, मगर रस्मी तौर पे कभी ख़त्म नहीं हुई। तो मजहबी रहनुमाओं का एक इजलास था, कल से वो यहाँ पे हैं और उसमें आपस में गुफ्तगू हुई है। मेरा ख्याल है कल डिनर भी था मौलाना के यहाँ पे। तो अब देखते हैं कि बात कहाँ तक चलती है। आया बाकी जो है ना साथी जो है वो बाकी जमातों के दोस्त जो हैं वो क्या सोच रहे हैं, मौलाना की क्या सोच है, ये चंद दिनों में जो है वाज़ेह हो जाएगा। अच्छा, मेरे दो बड़े छोटे से सवाल है। एक तो आपने KP में सीट एडजस्टमेंट, हम ऐसे ही कहूँगा, सेनेट की सीट एडजस्टमेंट हो गई उसी वज़ीर आला के साथ, जिसके हवाले से बड़ा सख्त तरीन अल्फाज या बड़े सख्त आपकी जमात के क्या साथ बाकी भी जमातों के यही थे कि जनाब हमने इनके साथ नहीं चलना, लेकिन हो गया और उस पर अमल भी पूरा हो गया। ये इस वहाँ तक थी बात या आगे भी चल के ये बात होगी, और क्या ये वाकई कोई मीटिंग में तय हो चुका था सारा कुछ? और दूसरी बात यह है कि मौलाना साहब ने आज जिक्र किया कि हम 26 आईनी तरमीम में जो वादे किए गए थे उनके हवाले से उन्होंने कहा कि अगर ये इस पर अमल ना हुआ तो हम अदालत की तरफ जाएंगे। वो अदालत की तरफ जाने की जो बात की गई है वो कौन से वादे हैं? हमें उसमें कुछ जिक्र तो किया गया, लेकिन अदालत में आप जा रहे हैं और आप समझते हैं 26 आईनी तरमीम के बाद आपको वो रिस्पॉन्स मिल जाएगा? उसमें ऐसा है कि 26वीं तरमीम को लोग एज ए होल जो है ना बगैर सोचे समझे बुरा भी कह लेते हैं और उसके ऊपर तनकीद भी कर लेते हैं। 5 उसमें क्लासेस जो है ना वो JUI की थी 27 में से, और जब 5 क्लासेस जब हमारी थी तो उसको कोई देखता भी नहीं है, शायद पढ़ता भी नहीं है। उसमें एक सूद के हवाले से थी, 2 शरीयत कोर्ट के हवाले से थी, 2 इस्लामी नजरियाती काउंसिल के हवाले से थी। तो वो अगर उसमें कहीं पे इन्फोर्समेंट की कहीं पे जरूरत हुई उन क्लासेस की तो उसके हवाले से जाया जा सकता है। मौलाना साहब यही कह रहे हैं, और उसमें स्पेशली खासकर सूद वाला मामला। दूसरी वो बात बता दीजिएगा जरा KPK के हवाले से। KPK का जहाँ तक मामला है, देखिए यहाँ पे कोई मामला इस तरह से नहीं हो जाते कि जो एक दूसरे के ऊपर तनकीद करने से कोई काफिर हो जाता है और कोई मुसलमान हो जाता है। बात सिर्फ इतनी होती है कि ये तनकीद शुरू की थी अली अमीन साहब ने खुद, और नामुनासिब जुबान इस्तेमाल की थी। उसके बाद हमारे राब्ते नून के साथ थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थे, और बड़े लिमिटेड पर्पस के लिए थे, सिर्फ सीट एडजस्टमेंट के हवाले से। उसमें एक फार्मूला तय हो गया था, और फिर उस आगे जो बढ़े हैं मजीद वो फिर नून वाले बड़े हैं या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले बड़े हैं, हम इससे आगे उनके साथ कहीं पे भी नहीं बढ़े हैं। और वो सीट जो है वो एडजस्टमेंट हो गई, 6 उनको मिल गई, 5 बाकी जो इत्तेहाद बना था उन्होंने ले ली, और उसके बाद हमने इंटरनली तकसीम कर लिया। मजीद जो है ना हम नून के साथ आगे जा रहे हैं, ना पीपल्स पार्टी के साथ जा रहे हैं, और ना ही PTI के साथ जा रहे हैं, और ना ही अदम इत्मीनान में जा रहे हैं ना। हाँ, वो भी फिल वक्त नहीं, कोई ऐसा ज़हन में नहीं है कि हमने कोई अदम इत्मीनान किया नहीं। आज उसने कुंडी साहब ने आज कहा है ना कि अदम इत्मीनान की हम तैयारी पूरी कर रहे हैं, और कल मंदो खेल साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा जी हम तो बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। तो आपके बगैर तो अब ये हो ही नहीं सकती। नहीं, शायद हमारी वो अगर होगी तो वो उनके अपने यहाँ से होगी, शायद हमारे बगैर तो हमारे साथ भी जो है ना नहीं हो सकती मुमकिन तौर। अगर जब तक वो खुद नहीं होंगी उस वक्त कैसे होगी? बिल्कुल ठीक। जी साकिब साहब। कामरान साहब ये बताइएगा कि जो फाटा मर्जर के हवाले से एक बहस चल रही है पिछले काफ़ी दिनों से, और मौलाना फजल रहमान साहब का पिछले दिनों बयान भी आया जिससे तासुर ये मिला है कि अगर हुकूमत ये मर्जर ख़त्म कर दे, क्योंकि जिस तरह JUIF पहले ही मुखालफत कर रही थी तो वो उसको सपोर्ट करेंगे, या ऐसी आईनी तरमीम जो है अगर करते हैं तो उसको सपोर्ट करेंगे। तो इसको आप कैसे देखते हैं? एक तरफ पीपल्स पार्टी है एक जो बहुत बड़ा क्रेडिट लेती है, वो वफाकी हुकूमत में बैठी हुई है, दूसरी तरफ PTI जो है वो इसकी मुखालफत कर रही है। तो क्या आप इस नुक्ते पे कायम ही हैं अभी भी जो है वो, अगर हुकूमत आईनी तरमीम करती है और मर्जर को ख़त्म करती है, या कोई नया फार्मूला लाती है फाटा के हवाले से या कबायली इलाका जात के हवाले से, और जो FCR है वो पुराना वापस लाना, और ये वो क्या ये दुरुस्त है? आप क्या कहते हैं?
कि हम जहाँ तक मर्जर का सवाल है, मर्जर के हवाले से हम यकीनन मुखालिफ है और आज ये बात साबित हुई है कि हमारी मुखालफत दुरुस्त थी। मगर उस दुरुस्त मुखालफत को अब इस हालात में रिवर्स करना, ये आया दुरुस्त होगा या नहीं होगा, ये अगला सवाल है। और इसमें वहाँ की अवाम की मर्जी के बगैर जो है वो उसका रिवर्सल ये मुमकिन नहीं है। दूसरा ये कि अब आपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर लिया, कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा अमेंड करना है, उसको वापस किसी और शक्ल में लेके जाना उस इलाके को, पहले तो आपको सूबे की असेंबली से मंजूर करवाना है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यहाँ पे लानी है। तो ये सब कुछ इतना आसान भी नहीं है, इतना मुमकिन भी नहीं है। फिर इसका एक और रेफरेंस है, यहाँ पे जो है ना कंस्पिरेसी थ्योरी वाली जो है ना बात आ गई है। लोग ये समझते हैं कि ये फाटा में जो डिपॉजिट्स हैं उसके हवाले से ये मामला जो है ना वापस की तरफ जा रहा है। अगर ये बात हुई तो कोई और इसका कोई और ये शक्ल इख्तियार कर लेगी, ये मामला इख्तियार कर लेगा। इसके ऊपर बड़ा तसल्ली के साथ, सोच समझ के साथ आगे बढ़ना हो। जी ठीक है। कामरान मुर्तज़ा साहब, इस हवाले से भी कह दीजिएगा कि जमात इस्लामी के हवाले से पहले बात हो रही थी कि मदऊ नहीं किया गया, बातचीत नहीं हुई है, फिर कुछ खबरें आ रही थी कि जमात इस्लामी से भी बातचीत की गई है। एक तो इस हवाले से बता दीजिएगा, MMA का किरदार सर क्या होगा सियासत में, क्या सोच है, अब उसको फाल करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? अभी ये प्री मैच्योर है ये सारा स्टेज ना। जमात इस्लामी से अगर उनको कोई चीज़ कोई रह गई है तो वो यकीनन जो है ना वो फॉल्ट होगा। मगर इनफैक्ट ये मिली यकजहती काउंसिल का जो है ना इजलास था, अब उसमें कोई अगर कोई गलती हो भी गई है तो गलती इंसानों से होती हैं, और वो अगर गलती दुरुस्त हो गई है तो फिर देर आए दुरुस्त आए तो ये तो ठीक है। मगर ये कहना कि वापस जो है ना ये एक्टिव हो जाएगी, रिवाइव हो जाएगी, ये कहना भी अभी कबल अज़ वक्त है। देखते हैं कि चंद दिन में ये क्या शक्ल इख्तियार करती है, और इसमें आपस में सलाह मशवरे के बाद जो कुछ भी होगा वो फिर आपके सामने रखा जाएगा। अच्छा कामरान साहब, आपका चूँकि तल्लक बलूचिस्तान से है और आप हमेशा बलूचिस्तान के हवाले से बड़े मुतहर्रिक भी रहे हैं कि वहाँ पे अमन के हवाले से, वहाँ पे कानून की बालादस्ती के हवाले से, वहाँ के अवाम को उनके हकूक़ के हवाले से हमने आपको बतौर वकील भी और बतौर सियासतदान भी देखा है। अब वहाँ पे एक सानिया हुआ जिसमें एक औरत और एक मर्द, जी 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 कामरान साहब, एक बलूचिस्तान में एक सानिया हुआ जिसमें एक औरत और मर्द को मार दिया गया, गोलियां सरेआम मारी गई। उसमें एक सरदार साहब भी गिरफ्तार हुए। सरदार साहब जितने सुरसूख वाले हैं मुझे भी पता है और आपको भी पता है। आज उस औरत की वालदा ने कुरान पाक पकड़ कर ये बात कह दी कि जी ये तो हमारा कबायली जिरगे का एक फ़ैसला था, इसमें सरदार का कोई कसूर नहीं है, और हमने अपनी रवायात के मुताबिक ये फ़ैसला दिया है और हमारी रवायात यही है। कानून इसमें क्या कहता है, और इस पर बलूचिस्तान के अंदर से जो आवाज़ उठनी चाहिए थी, क्या वो सियासी जमातों की मजबूरी है या क्या है, वो आवाज़ क्यों नहीं उठी? देखिए, इसकी बहुत सारी जहतें हैं इस वाक़े की। एक तो इसको अप्रूव नहीं किया जा सकता, इसको कि लोग कानून को अपने हाथ में लें और किसी को कत्ल करते हैं, ये तो बिल्कुल जो है ना इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो गलत है। ये तो एक पहलू है। मगर इसके साथ वो पहलू भी अब जो CM साहब के हवाले से मंजर आम पे आए या और हवालों से मंजर आम पे आए, उसकी वालदा के हवाले से, अब चूंकि वो वफात तो हो गई हुई है उस बच्ची की भी और उसके साथ जो दूसरा मर्द था, ये मेरा ख्याल है कि उन बातों को दोहराना जो है वो स्पेशली किसी मरे हुए शख्स के हवाले से या अशखास के हवाले से ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। तो इसके बहुत से पहलू जो है ना, हम ये मामला जो है ना कहीं इसमें कोई प्रेजुडिस ना हो जाए, कोई फरीक, इसको इंडिपेंडेंट जो है ना वो चलना चाहिए। केस दर्ज हो गया, केस वो के बहुत देर से हुआ, तकरीबन 1.5 महीने के बाद दर्ज हुआ। अब 2-3 इसमें जो वर्जन नए हैं, इसको जो है वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी प्रोब करे या उसके बाद अदालत करे। मेरा ख्याल है कि इसको जो है ना मतलब पहला वाला वाकया भी काबिल मजम्मत है, दूसरी और जो बातें वो सरफेस हुई हैं वो उसके बारे में कुछ नहीं कहते, क्योंकि मरे हुए पे कोई वो है, जिंदों पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए जब तक आप खुद न जानते हो। तो बेहतर ये है कि इस मामले को पर्दा दे दें। अब अल्लाह पाक उनकी भी बख्शिश करे जो वफात पा गए हैं, और इनको भी हदायत दे जो बाकी लोग इस मामले में इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल ठीक है। कामरान मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया।